क्लास 3 पाठ 3 कितने पैर। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये संवाद आधारित पाठ है, यानी इसमें कुछ पात्र बातचीत कर रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, फिर अध्यापक है, फिर कुछ बच्चों के नाम है, वो आपस में बात कर रहे हैं। और इस बातचीत को संवाद आधारित पाठ कहते हैं। संवाद यानी बोलचाल, बातचीत, डायलॉग। और इसके साथ-साथ हमारे धरती पर जो जीव-जंतु हैं, उनके पैरों से हम उनकी बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो चलिए इसको समझते हैं। बच्चे कह रहे हैं, सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक उनकी बात का जवाब देते हैं, कहते हैं, सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या शून्य, शून्य का अर्थ हुआ 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? प्रश्न कर रहे हैं अध्यापक जी। और वो बता रहे हैं कि हमारे जो धरती है, उस धरती में ऐसे जीव भी हैं जिनके ना तो पैर होते हैं, और ऐसे भी जिनके कई सौ पैर होते हैं। तो अब श्याम जवाब दे रहा है, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो पेट के बल सरकने वाले और भी जीव हैं, जैसे सांप, वो भी पेट के बल सरकता है ना। तो लेकिन ये जो केंचुआ है, ये जमीन के अंदर रहता है और किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र माना जाता है, क्योंकि ये जमीन की मिट्टी को ऊपर लाता है और जमीन में हवा, पानी, प्रकाश के लिए जगह बनाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब अध्यापक कह रहे हैं, बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्वि माने दो और पाद माने चरण, पैर, जो हमारे लेग होते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ हुआ अलावा, मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क, ये को लगाना बनाना भी हमको आना चाहिए। तो वो अध्यापक से पूछ रहे हैं कि मनुष्य के अतिरिक्त, मनुष्य के अलावा क्या कोई दो पैर वाला जानवर आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे अध्यापक कौन है? अध्यापिका है, मैडम है। चलिए अब हम, रमेश अब उसका जवाब दे रहा है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती हैं ना। अध्यापक जी, द्विपाद यानी दो पैरों वाले। आप देखेंगे गौरैया, मैना, बुलबुल, चील, ये जितने भी पक्षी हैं, ये पक्षी का अर्थ है पंख वाले, इनके दो पैर होते हैं। तो ये रमेश जवाब दे रहा है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापक जी। ये भी देखो, सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये है चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको ऐसे बनाना होता है। जब ये कहीं किसी वाक्य के अंत में आता है, तो समझ लीजिए कि ये वाक्य सवाल के तौर पर पूछा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, नहीं कैसे, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापक जी। प्रश्न कर रहा है। अब अध्यापक जवाब दे रही है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें, पशु, ये तो जीव हो गए, और ये हो गए पशु। तो पशु का अर्थ हुआ ज्यादातर जिनके चार पैर होते हैं की बात करें, तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हों? ये देखो, ये फिर सवाल आ गया कि क्या आपने ऐसे किसी जीव का, पशु का नाम सुना है जिसके दो पैर हैं? अब सविता जवाब दे रही है, जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी, और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था, जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। देखिए, आप बताइए। ये है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, कंगारू। और इसके पेट में यहाँ पे एक थैली होती है, और ये उस थैली में अपने बच्चे को रखता है और बहुत तेज दौड़ता है, उछल उछल कर। अब रजनी जवाब दे रही है, जवाब क्या, बातचीत में शामिल हो गई है, हाँ हाँ, मैंने भी उस
द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों का घर होता है उसे कहते हैं पुस्तकालय। लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। देखिए आगे ना उसमें कि कंगारू है, और ये देखिए ये उसकी यहाँ पे थैली है, और यहाँ पे उसका बच्चा उसने रखा हुआ है, क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर बाहर जाएगा तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, या जंगली जानवर उसे खा देंगे। तो यहाँ पर वो जब तक वो अपने पैरों पर चल नहीं पाता तब तक उसको अपनी थैली में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अध्यापक कह रहे हैं, वाह 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 वाह। ये देखिए ये जो चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये यहाँ पे ऐसे डंडा, और उस डंडे के नीचे एक बिंदी लगती है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मय माने आश्चर्य। जब भी हमें कोई आश्चर्य होगा, दुख होगा, खुशी होगी, कौतूहल होगा, भिन्न आएगी, तब ये लगता है। तो वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान का मतलब विजडम, होशियार। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है, वह मतलब कौन? कंगारू। तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है। इसलिए इसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतु, चतु माने चार, चत्वारी, चतुर्थ, और पाद माने हमने बताया आपको पैर, तो चतुष्पाद। चतुर्भुज होता है ना, जिसके चार जो है भुजाएं हैं, उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर, या चौतरा जिसे कहते हैं, चबूतरा भी चौ, जहाँ चार सड़कें हैं, चौराहा, ये देखिए चार सड़कें, तो ये चार से चतुर बना है, चतुष्पाद तो चतुर। तो यहाँ पर, और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। पंच माने पांच। हम्म, पंचभुजाएं, पंचपाद यहाँ पे। लेकिन पाद है तो पैर, पांच पैर भी कहते हैं, क्योंकि वह अधिकतर अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो आप और भी जानवरों के नाम बता सकते हैं, घोड़ा। फिर ये समीर कह रहा है, देखिए कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। अब वीणा कह रही है बकरी, गधा, बंदर। इस तरीके से यहाँ पर बातचीत हो रही है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर पशुओं के चित्र भी बने हुए हैं। ये देखिए इसको जेब्रा कहते हैं, ये घड़ियाल, मगरमच्छ है। ये सील है, जिसके भी चार पैर होते हैं। ये घोड़ा है। ये ये बताइए क्या है? गुलदार, इसको तेंदुआ कहते हैं। ये शेर, और ये बकरी, ये घोड़ा। तो ये जो है ये क्या है यहाँ पर? इसको हम कुत्ता, कुत्ता है, ये देखिए ये कुत्ता है। तो यहाँ पर ये बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब क्या आ गए? ये देखिए रफिया। अब रफिया कह रही है मेढक, कूद बिलाव, घड़ियाल। रमेश जवाब दे रहा है शेर, चीता। विपिन जवाब दे रहा है जेब्रा, जिराफ। अध्यापक, बहुत सही बच्चों। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न माने अलग अलग, भिन्न का मतलब अलग अलग, वैरायटी। कीटों, कीट, कीट का मतलब होता है, अभी आगे आएगा कीट किसे कहते हैं। हम्म, के पैरों के विषय में आपको कितना पता है? कीट माने कीड़े, जो जमीन पर चलते हैं, रेंगते हैं, उन्हें कीट की श्रेणी में लाते हैं। यहाँ भी देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है। तो आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो मीना जवाब दे रही है, अध्यापक जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता। आनंद का मतलब एंजॉय, मजा आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने मैंने के बाद कई बार उनके पैर भी गिन लिए, और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। कीट, मकड़ी, चींटी, कॉकरोच, ये जो है 6 पैर वाले होते हैं। अरे वाह! अब अध्यापक जी कह रहे हैं, अरे वाह! अब आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है।
आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और फिर राम जवाब दे रहा है तितली। तितली जवाब नहीं दे रहा है बल्कि प्रश्न पूछ रहा है, तितली, सिमरन झिंगुर, ये प्रश्न है ना, प्रश्न के तौर पर शब्द को बोला गया है। और ये देखिए यहाँ पर इनके सबके चित्र बने हुए हैं। ये मधुमक्खी है, ये देखिए क्या है, झिंगुर जो चक की आवाज करता है, ये तितली है। अध्यापक अब क्या जवाब दे रहे हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, रुचि माने दिलचस्पी, आप रखते हैं रुचि, जानकारी। तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश हंसकर, हाँ हाँ, मकड़ी, ये देखिए मकड़ी। और यहाँ पे विस्मयादि बोधक पूर्ण विराम नहीं है, पूर्ण विराम लगता है सिर्फ ऐसे, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है ऐसे। सविता, मकड़ी, सविता कह रही हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। देखिए, हम मकड़ी को भी 6 पैर वाला बोल रहे थे, लेकिन मकड़ी के कितने होते हैं, 8 पैर। अध्यापक, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382, 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात यानी 15 जोड़ों से लेकर, जोड़े मतलब दो, जैसे हम चप्पलें पहनते हैं तो वो क्या है, जोड़ी है। जूते पहनते हैं, जोड़ी है। और हम जुराब पहनते हैं, जोड़ी है। तो ये हाथों में दस्ताने पहनते हैं तो वो जोड़ी है। जोड़ी को कहते हैं युगल या दो। ट्विंस से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत, अद्भुत माने आश्चर्य, इसमें में करने वाला कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं, नहीं। ये भी विस्मय अधिबोधक चिन्ह लग गए यहाँ पे, देखिए 1 2 3, ये। अध्यापक, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है, ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो। अब सीलन क्या होती है, सीलन जहाँ गीलापन रहता है, जैसे बहुत सारी दीवारों में पानी पीछे से चलता रहता सीलन, या जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहाँ धूप नहीं पहुंचती, तो वहाँ भी गीला गीला सा रहता है गर्मियों में भी, तो उसे सीलन कहते हैं। और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात ये है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा, ये प्रश्न नहीं बल्कि अध्यापक जी भी बड़े हैरान हो गए हैं, विस्मय अधिबोधक है। और ये पाठ लिखा है मंजुल भार्गव ने। तो ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम इसके बातचीत वाले प्रश्न अभ्यास करेंगे और पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे। फिलहाल हमने इसको एक्सप्लेन किया है, यानी इस पाठ को पढ़ने की कोशिश की है। और आप बच्चे ये भी देखिए, अपने आस पास गौर करिए, अपने आसपास गौर करिए, जितने भी पशु पक्षी जानवर जीव जंतु, पालतू पशु, पालतू के साथ साथ वन्य जीव अगर हमें कभी दिखाई देते हैं तो हमें उनको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हम मनुष्य मेहमान हैं, और हमसे पहले जीव यहाँ आए हैं। और उनमें से हजारों जीव जंतु ऐसे हैं जो करोड़ों साल से इस धरती पर रह रहे हैं, और उनकी वजह से ही ये धरती पर जीवन है। अगर जानवर कहीं हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। तो हमको इनका अध्ययन भी करना चाहिए और इनको बचाना भी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब सब ऐसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि जो सड़ी हुई लकड़ी है उसको भी खाने वाले कई सारे जीव हैं, दीमक है और कई सारे जंगली जानवर हैं। और पत्ते खाने वाले भी जानवर हैं, पत्तों को खाने वाले जीवों को खाने वाले जानवर हैं, और जो मांसाहारी जानवर हैं उनको भी खाने वाले जानवर हैं। तो एक पूरा
खाद्य श्रृंखला है, इसके बारे में फिर हम कभी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। और इस पाठ को एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।